दानियाल सैयद हमारे हमारे साथ हैं। दानियाल बताइएगा एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे? देखिए अब्दुल्ला, जुमरात की शब का ये वाकया है। कोरंगी और शाह फैसल को जो मिलाने वाला ब्रिज है उसके ऊपर मुसल्ला मुसलमान की जानिब नहीं, से पहले आप नाज़िमाबाद के नाज़िमाबाद में नंबर 1 में जो ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें 2 बहनें जाँ बहक हुई हैं टैंकर की जद में आके, पहले उसकी तफसील हमसे शेयर कर दीजिए प्लीज़। देखिए अब्दुल्ला, नाज़िमाबाद नंबर 1 से जो सड़क हबीब बैंक चौरंगी की तरफ जाती है उस पर रात है एक फैमिली की 15 साल का कमसन भाई एल्सलेट अपनी 2 बहनों को घर से खाना खिलाने के लिए घर से बाहर लेके निकला था। और जब वो घर से बाहर निकला है तो पैरेलल वो एक 22 सीटर ऑयल टैंकर से पैरेलल होकर मोटरसाइकिल चल रही सड़क के ऊपर, मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन जैसे ही सड़क के ऊपर एक गड़ा आता है और मोटरसाइकिल वहां पर बेकाबू होती है और दोनों जो बहनें थी वो बेकाबू होकर जब अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती तो वो मोटरसाइकिल से गिर जाती है और साथ चलने वाला जो 22 व्हीलर ऑयल टैंकर होता है उसकी पिछली जाने के जो टायर होते हैं उनके नीचे आकर दोनों बहनें मौके पर ही जहाँ बहक हो जाती हैं। 15 साल की ईस्टर है और 17 साल की इंजीर है। एक 9 क्लास की तालबा थी, एक इंटर क्लास की तालबा थी जो मौके पर ही जहाँ बहक हो गए, जबकि भाई और मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल महफूज रहे। पुलिस ने फरार होने वाला जो टैंकर का ड्राइवर था उसको चंद फासले पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन जिस सड़क पर यह हादसा रूनुमा हुआ रात में वहां पर पहुंची, वहां वैसे तो हमें लग रहा है कि उस टैंकर वाले को भागना इसलिए नहीं चाहिए था बिकॉज इट्स नॉट एज इफ कि वो स्पीडिंग करते हुए इनको उड़ाता हुआ गया है, सो उसको भागने की पिछले टायर की जद में आए हैं। हाँ, मतलब वो सामने से तुम्हारा नहीं है और फिर कभी कभार वो स्पीड आप वॉट एवर यू आर, आप अचानक ऐसी कोई चीज हो तो रुकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बेटे, सड़क है, आई एम रियली हाँ, इंटरेस्टेड टू नो दैट। हवाले से ये जो जाहिर है हाल तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये कब से ज़ेर तामीर है? ये ऐसी ही है, इस पे कोई काम हो रहा है या बस खुदाई करके छोड़ा हुआ है इसे? देखिए अब्दुल्ला, जो सड़क है उन दोनों सड़कों के ऊपर जो सीवरेज का पानी होता है मुताबिक मकामात पर गड्ढे मौजूद है जिसके बाईस लोग अब जो सर्विस लेन होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते। जिन लोगों ने रॉन्ग वे भी जाना होता है, यानी कि दूसरी तरफ सड़क के जाना होता है, लेकिन वो भी रॉन्ग वे का इंतखाब कर रहे थे। रात के भी हमने ऐसे मनाजिर देखे और जिस मकाम पर ये गढ़ा था उस मकाम पर एनी शाहिदीन और साथ एक पंचर उस पंचर की हमें आपकी आवाज नहीं आ रही सही। दानियाल, ये सर्विस रोड पे हुआ है हादसा, मेन रोड पे हुआ है। सर्विस रोड का इस्तेमाल क्यों बंद है ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वहां से ट्रैफिक गुजर सके। अब्दुल्ला, बिल्कुल सर्विस रोड जो है वो इस काबिल नहीं है। सीवरेज का पानी वहाँ पर मौजूद है, मुताबिक गड्ढे मौजूद है, लोग सर्विस लेन का इस्तेमाल नहीं करते। और जो मरकजी सड़क है उसी सड़क पे लोग रॉन्ग में भी आ रहे थे। उसी जो मेन रोड है उसके ऊपर गड्ढा पड़ा हुआ था जिसके बाद हादसा रूनुमा हुआ। शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ही तकरीबन 7 हादसा उसी मकाम पर हुए हैं जहाँ पर ये 2 सगी बहनें अपनी जान गंवा बैठी हैं। इससे पहले जो हादसा हुए उसमें लोग जख्मी या मामूली जख्मी हुए, लेकिन ये 2 बहनें अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो मुश्तइल शहरी वहाँ पे जमा हुए थे उनके चुंगल से उस ऑयल टैंकर ड्राइवर को और ऑयल टैंकर हटाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस तमाम तरवाकी का। लेकिन टूटी हुई सड़क की गड्ढे मुतादिद हमने देखा। नाज़िमाबाद नंबर 1 से जो सड़क हबीब बैंक चौरंगी की तरफ जा रही है वहाँ पर मुतादिद मकामात पर टूट फूट का शिकार है सड़क। रात के अंधेरे में यकीनी तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो देख ही रहे हैं क्या। अच्छा, एक और इशू है दानियाल, उससे आपसे अपडेट चाहेंगे। पुल पे लूटमार हुई थी जी, कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी पुल पे जी नाका लगाया, कोई 10 से 12 आर्म्ड बेसिकली ये मुसल्ला अफराद थे और उसके बाद उन्होंने जो मुसाफिरों को लूटा, मतलब कि ये एक टेरराइज हो गए लोग। बिकॉज पुल तो ऑब्वियसली लोग जो थे वो स्टैंड स्टिल पे थे, वो आगे कहीं जा नहीं सकते थे और वो लुट रहे थे, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। ये वाकया क्या हुआ? इसमें कितने लोग पकड़े गए, कोई पुलिस मतलब कोई इर्द गिर्द नहीं था पुलिस वगैरह, बताएं। हुमा और अब्दुल्ला, जो को मिलाता है ये जो पुल जो है
अमीर इससे पहले से ही इस मकाम पर जब लोग बंद से गुजरा करते थे, क्योंकि ये नदी है, मली नदी है, जब यहाँ पर बंद से भी लोग गुजरते थे, यहाँ पर मुसल्ला मुल्जिमान नाके लगाकर लूटा करते थे। फिर जब ब्रिज बन गया उसके बाद ये मुल्जिमान नीचे कच्ची आबादी से आकर इस पुल के ऊपर भी करते रहे। ये किस्सा कई बरसों से जारी है। पुलिस वक्तन फवक्तन यहाँ पर नाके जरूर लगाती है, स्नैप चेकिंग यहाँ पे जरूर करती है, लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस कुछ देर के लिए या कुछ यहाँ से अपनी नजरें हटाती है तो मुल्जिमान दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर वारदात करते हैं। हर माह में जो लोग हैं अतराफ में आबादी में रहने वाले, उनका ये बताना है कि हर माह में तकरीबन 1 से 2 वारदातें मामूल हैं। हर माह ये वारदातें होती हैं, हर माह मुसल्लह मुल्जिमान नाके लगाकर लूटते हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है हफ्ते को, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, वो असल में जुमरात का वाकया है। जुमरात की शब ये हुआ, जुमरात की शब में लोगों ने वीडियो बनाई और वो हफ्ते की रात इतनी जल्दी सर्कुलेट हुई कि इस बार वो कराची के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर थी और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने भी उसका नोटिस किया, DIC ईस्ट ने भी इस वाक़े का नोटिस किया। नोटिस लेने के बाद बताइएगा क्या हुआ? वो सब मतलब एक बंदा तो था नहीं, 10 से 12 अगर लोग थे तो उसमें से 2-4 क्या पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? देखिए अब्दुल्ला, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है और माजी में भी जो वारदातें हुई हैं उसमें पुलिस तो दावा करती है कि मुकाबले के बाद 1, 2 या 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सिलसिला चलता चला रहा है। और अभी जो हालिया हम ये ओके दानियाल, थैंक यू फॉर योर अपडेट। और यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कोई 1-2 लोग नहीं थे, मतलब एक गैंग ऑफ 10-12 लोग आर्म्ड मुसल्ला, और फिर से जरा दिखाएं बिकॉज वी वांट टू सी। और वो दंदनाते फिर रहे हैं और उनको भी पता है, ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं हमें पकड़ेगा, पहले भी नहीं पकड़े गए तो अब क्यों पकड़े जाएंगे। तो यानी इन 2 खबरों से अखज़ हमने ये किया कि रोड पे चलते हुए भी गैर महफूज हैं, मोटर बाइक पे बैठे हुए भी गैर महफूज हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और आराम से कोई भी आके पुल पे नाका लगा के लूट मार करके जा सकता है। मतलब इट इज़ देयर विम कि हमने जो करना है हम कर सकते हैं, एंड दे गेट अवे विद इट। और वारदातें होती हैं और हो जाती हैं, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन अब तक इनमें से लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, सारों को नहीं तो आधों को, तो 12 लोग थे।